हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज्योति शर्मा और आज है 29th ऑफ अप्रैल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी ही चाहिए इस टाइम पे। उनमें से एक ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्या काढ़ा पीती हूँ और आप सबको पीना चाहिए, और क्या कुछ दवाइयाँ मेरे पापा लेके आए हैं वो मैं खाती हूँ, ठीक है। और हाँ, और जो मेरा मनी प्लांट था जो बेचारा मुरझा रहा है, उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है कल, और मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए, मतलब थोड़ा सा लाइवली हो जाए। ये ज़िंदा है, ये प्लांट ज़िंदा है, इसके लीव्स भी बर्न आउट नहीं हुए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा खुश मिजाजी हो जाए मेरे जैसे, ठीक है। बेचारा अभी बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या रिसर्च किया है, तो उस हिसाब से इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अभी मैं वाओ नहीं, मैं अभी काढ़ा बनाऊँगी, ठीक है। काढ़ा बना लेते हैं, क्योंकि शाम तक वेट करने से क्या होता है कि आलस आ जाता है बनाने के टाइम, और फिर उसके बाद फिर कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी रह जाता है। तो मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम फर्स्ट हाफ में बना लूँ, ताकि शाम को बस मुझे गर्म करना है और पीना है और सॉर्टेड है। और उसके बाद मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊँगी जो मैं खा रही हूँ। मेडिसिन एज इन प्रिकॉशनरी मेडिसिन, नॉट लाइक मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काइंड ऑफ मेडिसिन है, और वो खाने से कुछ नुकसान भी नहीं होता है, तो वो वाली मेडिसिन है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले काढ़ा बना लेते हैं। कोयल बोली, लेट्स डू इट। हाय गाइस, वेलकम बैक मतलब क्या, चाय बनाने आ गए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे थोड़ा सा पानी, थोड़ा नहीं पूरा पानी ले लिया, क्योंकि इसको मैं पीऊँगी और मेरी मम्मी पिएगी, और पापा नहीं पिएंगे। मैं और मम्मी पीते हैं ये। पापा तो लाइक जो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, वो हमसे ना हो पाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है, जिंजर। जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से डालना है आपको अदरक। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ ग्रेटेड अदरक, मतलब हाफ़ टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक ले लिया है, ठीक है। उसके बाद सो नेक्स्ट हमें को क्या करना है कि ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सीक्रेट कुछ नहीं है ये, एक्चुअली ये हल्दी है, कच्ची हल्दी है। रॉ जो पाउडर हल्दी आती है वो इसलिए नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि वो गर्म कर देती है आपका पेट, ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म कर देती। तो अभी इसको मैं ग्रेट कर दूँगी इसी में, और ध्यान से ग्रेट करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी भी हाथ में लग जाती है तो पूरा हाथ पीला हो जाता है। तो 1 इंच के करीब मैं इसको ग्रेट कर दूँगी, और फिर इसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, ओवर एक्सेस की कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि ये काढ़ा बहुत गर्म होता है और ऊपर से आप हल्दी डालोगे तो हल्दी ऐसे भी गर्म होती है, तो एक्सेस मत डाल देना। 1 इंच जितनी हल्दी डालनी है उतनी ही डालना, ठीक है। अब ये हल्दी डल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सौंफ डालेंगे, पर ये है अजवाइन, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, पर ये अजवाइन है। मैं रैंडमली लाइक थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। कुछ भी ओवर मत डाल देना, क्योंकि ये बॉईल होके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये सौंफ है, ऐसे रैंडम क्वांटिटी सौंफ ज़्यादा भी डाल दोगे तो चिंता नहीं है, सौंफ पेट ठंडा करती है। वाओ, ओके। एंड दिस इज़ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। ये भी थोड़ी कम क्वांटिटी में डालना, मैंने इतना डाला है, 2 कप के लिए इतना डाला है, अगर दिख रहा है तो। ये सब चीज़ें गर्म करती हैं, तो बॉडी अगर गर्म रहेगी तो वायरस नहीं आएगा, ऐसा कह रहे हैं। और ये है दालचीनी का पाउडर है। मैंने पाउडर इसलिए बना लिया क्योंकि अगर आप एक स्टिक डालो तो उसमें वेस्ट बहुत हो जाता है, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी डाली है, हाफ टेबल स्पून। अब मैं इसको फुल करके इन सब चीज़ों को बॉईल होने दूंगी, ठीक है। अच्छे से ये बॉईल हो जाएगी। और लास्ट चीज़ क्या है,
इसको तब तक सब चीज़ों को वापस रख देते हैं। लास्ट चीज़ क्या करनी है आपको कि इसमें ग्रीन टी ऑप्शनल है डालना, मैं पीती हूँ इसलिए मैं डाल देती हूँ ग्रीन टी। अगर आप नहीं पीना चाहते ग्रीन टी वाला तो आप बस इन सब चीज़ों को उबालो और इनको पी जाओ, ठीक है। इसको तो फ्रिज में रखना पड़ेगा। सो अब ये उबलेगी और लास्ट में फिर इसमें हम डालेंगे ग्रीन टी। और ऐसे जो है मैं ये 2.5 मग्स बनेंगे, मग्स नहीं, ये 2 मग्स बनेंगे और ये हाफ़ कप बनेगा इसमें, इस क्वांटिटी में। तो ये हाफ़ कप मम्मी पीती है और 2 मैं पीती हूँ, एक शाम को और एक रात को। सो ये थी काढ़े की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वेट लॉस के लिए तो काम आता ही है, चलो वो तो कोई बात नहीं है, बट अभी के टाइम पे इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जल्दी से सर्दी खांसी नहीं लगती है ये पीने से। तो जब आप ये काढ़ा पीते हो और इतनी सारी मेडिसिन खाते हो तो आप याद रखना कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, लाइक 2 to 3 बॉटल्स, यानी कि 2 to 3 लीटर्स पानी तो पीना ही है अपार्ट फ्रॉम दिस। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पेट गर्म करेगा और आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। नॉर्मली भी अगर हल्दी छोड़ के भी आप पियोगे तो इसमें आपके मुंह में छाले हो सकते हैं और पिंपल निकल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट इसकी पिंपल निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लाइक साइड कर दो, अवॉइड कर दो, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए भी। मैंने इसको पिछले पूरे साल पिया है और इस साल भी ऑन एंड ऑफ काफ़ी पिया है इसको। हल्दी छोड़ के पिया था पिछले साल पूरा, वाई शुड आई लाई, हल्दी नहीं डालती थी मैं। अभी इस साल बीच में डाली थी मैंने 2-3 बार, या 1-2 महीने के लिए डाली थी, मुझे याद नहीं ठीक से, पर ज़्यादातर मैं हल्दी के बिना पीती थी। अभी क्योंकि ये जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक रूप लेता जा रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने काढ़े को भी ख़तरनाक बनाना चाहिए, इसीलिए फिर मैंने इसमें हल्दी डालना स्टार्ट किया है। मेरे पापा हल्दी कच्ची सुबह खाली पेट चबा जाते हैं, तो ही इज़ नेक्स्ट लेवल प्रो लेजेंड, ठीक है। तो उनके साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है मेरा, तो मैं इसीलिए इसको ऐसे बनाती हूँ। ये ड्रिंकेबल है। अगर इसको टेस्टी बनाना है और ज़्यादा, आप क्या कर सकते हो, इसमें नींबू डाल सकते हो लास्ट में और थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हो या थोड़ा सा हनी डाल सकते हो। आई प्रेफर इट जस्ट लाइक दिस रॉ, कुछ नहीं। नींबू डालती हूँ मैं, आजकल डालती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को नींबू डाल के पसंद है, तो इसीलिए मैं भी नींबू डाल लेती हूँ। और नींबू डालना फ़ायदेमंद भी है क्योंकि विटामिन सी है, तो नींबू डाल के पी सकते हो, हनी डाल के पी सकते हो। शुगर मत डालो, चीनी मत डालो, प्रोसेस्ड चीनी और ब्राउन शुगर भी आजकल खाली कलर ही ब्राउन है उसका, कोई ब्राउन शुगर वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। या तो ऑथेंटिक ब्राउन शुगर हो या फिर गुड़ भी डाल सकते हो। वाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स, जैसे इसमें नमक और नींबू डालो, एकदम ब्लैक टी जैसे टेस्ट करती है। और हल्दी की सिर्फ एसेंस आती है कि हल्दी डली है, हल्दी का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी ये बॉयल हो चुकी है, अब मैं डालूँगी इसमें ग्रीन टी। ग्रीन टी भी मैं रैंडमली डाल देती हूँ, जस्ट ऐसे एक पिंच नहीं है, ये पूरी उंगली है, तो इसको इसमें डाला एक और थोड़ा सा और, मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है बनाते बनाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो इसीलिए बस इसको बंद कर देना है, ग्रीन टी डालने के बाद इसको बंद कर देना है और ढक के रख देना है कम से कम 5 मिनट्स तक, ताकि जो ग्रीन टी है वो इसमें लाइक उसका पूरा जो क्या कहते हैं, अब देखो मैं बीच में भूल जाती हूँ चीज़ें, इसका जो पूरा इफ़ेक्ट है ग्रीन टी वो इसमें छोड़ दे, क्या कहेंगे, और इसको ग्रीन टी ब्रू हो जाए, इंग्लिश में कहेंगे तो ब्रू हो जाए, ठीक है। तो अब इसको ढक देंगे, ढकने के लिए है यहाँ पे, जब तक ये ढकी रहती है तब तक हम अपने क्या कहते हैं, आप क्या कहोगे, मुझे ही कहना है जो कहना, मेरा जो प्लांट है उसको उसकी मरम्मत करते हैं। चलो
तो ये जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ, या मेरे घर पे क्या क्या हो रहा है, इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वायरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है अभी तक और नॉर्मल हैं बट जानना चाहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो को आगे देखें। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये सबको पता है, बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आगे इसको देखें। और जिन्होंने वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो इन्फेक्टेड हैं वो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लें, ना कि कोई भी वीडियो देखें या उसको फॉलो करें एमलेसली, बट कंसल्ट अ डॉक्टर विच इज़ वेरी नेसेसरी। हाय गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ। मैंने वो जो मनी प्लांट है उसको फिक्स किया था, उसके बाद आई हैड सम वर्क टू डू, और उसके बाद अभी मैंने डिनर भी कर लिया है, तो रात का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। एंड मैं आपको बताना चाहती थी कि आपके पास क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए घर पे अगर ऐसी सिचुएशन है घर पे। तो नॉर्मली तो सबके पास ही थर्मोमीटर होता है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो है ऑक्सीमीटर। ठीक है, मेरे पास है ऑक्सीमीटर, उसके डब्बे पे आप मत जाइएगा क्योंकि मेरे घर में एक पेट है, तो अनफॉर्चुनेटली उसने लाइक पता नहीं उसको क्या मस्ती सूझी थी, उसके मन में क्या आया, ही जस्ट ग्रैब्ड द बॉक्स एंड उसने ये हाल किया है बॉक्स का। ठीक है, बट थैंकफुली जो ऑक्सीमीटर है वो बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे एक डब्बे में आता है और साथ में इसके साथ एक स्ट्रिंग भी दिया जाता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको इसके साथ में अटैच कर सकते हो। एंड इसका यूज़ तो आजकल सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। अंदर में आपको उंगली डालनी होती है यहाँ पे, और उसके बाद में इसको ऑन कर देना होता है उंगली डालने के बाद, एंड देन इट विल चेक योर ऑक्सीजन लेवल एंड ऑल्सो द पल्स। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक बार करती हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको किया था तो ऑब्वियसली आई वॉज़ वेरी नर्वस, मेरी तो दिल की धड़कन मुझे ऐसे ही बिना ये लगाए सुनाई दे रही थी। तो फर्स्ट टाइम अगर आपकी पल्स रेट ज़्यादा आए, डॉक्टर्स कहते हैं कि 100 तक चलती है, 100 इज़ नॉर्मल। ठीक है, बट मेरी 124 आई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस थी, तो इसीलिए। बट सेकेंड टाइम फिर मैंने ट्राई किया, फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया। मेरा फ़र्स्ट टाइम में जो ऑक्सीजन लेवल है वो 99 आया था और जो पल्स रेट है वो 124 आई थी। तो मैंने फिर से सेकेंड टाइम ट्राई किया जस्ट टू सी कि मेरा अब पल्स रेट क्या है, तो तब मेरा पल्स रेट नॉर्मल आया था, लाइक 100 या समथिंग कुछ आया था, तो वो ठीक था। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर भी जब आप उंगली डालते हो ना तो एक थोड़ा सा सेक्शन रहता है जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ ये थोड़ा अलग है, तो उसके ऊपर आपकी फिंगर बैठनी चाहिए, और फिंगर जैसे ही आप रख दो तो आप इसको ऑन कर दो। तो ये हो गया है ऑन। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये ऑन हो गया है और यहाँ पे अभी ये काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। एंड आई हैव टू कीप इट स्टेबल नहीं रहेगा तो ये कुछ गड़बड़ दिखा सकता है, तो मैं इसको जस्ट ऐसे रखती हूँ और ये ऑलरेडी आ गई है, मेरी जो रीडिंग है वो आ गई है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ 99, द ऑक्सीजन लेवल इज़ 99 एंड पल्स रेट इज़ 120 आया था जब मैंने ऐसे स्टेबल करके रखा था, अभी 115 है। ठीक है, तो थोड़ी नर्वसनेस के कारण इधर उधर हो सकता है, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। बट मेन फोकस आपका ऑक्सीजन पे होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग जो कि आपके पास होनी चाहिए आज के ज़माने में, अगर आपके फैमिली में किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है या प्रेशर है, तो ये दोनों की मशीन्स भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे डैड को डायबिटीज़ है, मॉम को प्रेशर है, तो हमारे पास दोनों मशीन्स हैं। और ऐसा मैंने मतलब जितनी भी मैंने रिसर्च की है, जितना भी मैंने सुना है सब लोगों से, न्यूज़ में, यूट्यूब पे, डॉक्टर्स से, तो उन्होंने ये कहा है कि जिसको शुगर होती है और उनको कोविड हो जाता है, लाइक जिनके जो कोविड के स्टेज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उनका शुगर मेडिसिन से और इंक्रीज़ होने लगता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है एंड गॉड फॉरबिड कोविड हो जाता है, तो एक शुगर मशीन तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हो तो वो इंसुलिन जो है आपका स्पाइक करने लगता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रही थी कि क्या क्या मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो वो ये है, एक तो ये रिवाइटल है। ठीक है, ये दिन की एक, एंड देन एक ये है स्वसारी वटी। ठीक है, स्वसारी वटी मीन्स दिस इज़ बेसिकली फॉर द लंग्स, कि आपके लंग्स जो है वो जल्दी से इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट ना करें। और ये जो है ये है पतंजलि का
कोरोनिल किट, ये भी पतंजलि की है, ठीक है, ये भी पतंजलि की, ये भी पतंजलि की, ये मैं नहीं कंज्यूम कर रही अभी। ये पापा के लिए है, ये स्पेशली पापा खा रहे हैं। स्वसरी, इसके पीछे लिखा है स्वसरी कोरोनिल किट, ठीक है। तो अब कंसिडरिंग कि ये डॉक्टर ने मेरे पापा को प्रिस्क्राइब नहीं किया है ये दोनों चीज़ें, ठीक है, किसी को भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है, ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं आया है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे एज सच, तो इसीलिए ये हम लेकर आए हैं और ये पापा कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो हम खा रहे हैं, हम सभी खा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो आप जो विटामिन सी की टैबलेट्स है वो दिन में खा सकते हो एक बार। अगर आप नॉर्मल हो, आपको कुछ भी वायरस अटैक नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप वो खा सकते हो। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, ठीक है। ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि आप जिनको कुछ नहीं हुआ है वो नॉर्मली क्या क्या खा सकते हैं बचने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सब चीज़ें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं, तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ आप विटामिन बी, जिंक, ये सब की टैबलेट खा सकते हो। और जो नेचुरल फॉर्म में अगर आप विटामिन्स ले सको तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल नेचुरल है क्या, तो इसीलिए ज़्यादातर दवाइयों से आप उसकी कमी पूरी करते हो नॉर्मल लाइफ में। तो आप नेचुरली खाना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो, और अगर मेडिसिन के थ्रू खाना चाहो तो मेडिसिन के थ्रू भी खा सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ही मैं एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूज़फुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी अपनी देखभाल अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए बाय।